जय श्री हरि। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन महात्म्य में सुने जाने वाला 13वां अध्याय और साथ ही में सुनेंगे तुलसी माता की कथा। और आज हम सुनेंगे शिवरात्रि व्रत कथा भी। तो सबसे पहले हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। तुलसी के एक पत्ते ने भगवान श्री कृष्ण को कैसे तोला। रुक्मिणी जी और तुलसी दल की अद्भुत कथा। द्वारका नगरी में एक बार देवऋषि नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुँचे। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ विराजमान थे। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, भगवान श्री कृष्ण की रानियों में सबसे अधिक प्रेम किसके हृदय में है और क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस प्रेम को संसार के सामने प्रकट किया जा सके। नारद जी की लीला कौन समझ सकता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की एक रानी सत्यभामा जी से कहा, देवी, यदि आप चाहें तो मैं आपको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि आपके प्रेम के सामने संसार की कोई और वस्तु बड़ी नहीं है। सत्यभामा जी ने उत्सुक होकर पूछा, देवऋषि, ऐसा कौन सा उपाय है। नारद जी बोले, आप भगवान श्री कृष्ण के बराबर उनके वजन के सोने और रत्नों को दान कर दीजिए। इससे आपके प्रेम और समर्पण की महिमा संसार जानेगा। सत्यभामा जी को अपनी संपत्ति पर बहुत विश्वास था। उन्होंने तुरंत कहा, इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं। मेरे पास इतना सोना और रत्न है कि मैं भगवान को उनके वजन के बराबर ही नहीं, उससे भी अधिक दान कर सकती हूँ। फिर एक विशाल तराजू मंगाया गया। एक पलड़े पर भगवान श्री कृष्ण बैठे और दूसरे पलड़े में सत्यभामा जी ने सोना, चांदी, हीरे और मोती रखना शुरू कर दिया। एक एक करके राजमहल का खजाना खाली होने लगा। लेकिन आश्चर्य, भगवान श्री कृष्ण वाला पलड़ा नीचे ही नहीं आ रहा था। सत्यभामा जी ने और सोना मंगवाया, फिर भी तराजू बराबर नहीं हुआ। अब सत्यभामा जी चिंतित हो गईं। उन्होंने द्वारका का और धन मंगवाया, लेकिन जितना धन पलड़े में रखा जाता, भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा उतना ही भारी दिखाई देने लगता। सत्यभामा जी के चेहरे पर चिंता छा गई। तभी वहाँ रुक्मिणी जी आईं। उन्होंने पूरा प्रसंग देखा और शांत भाव से मुस्कुराईं। सत्यभामा जी ने उनसे कहा, बहन, मैंने अपना सारा धन लगा दिया, लेकिन भगवान का पलड़ा ऊपर ही नहीं उठ रहा। अब मैं क्या करूं? रुक्मिणी जी ने कुछ नहीं कहा। वे भगवान श्री कृष्ण के पास गईं और मन ही मन उनका स्मरण किया। फिर उन्होंने तुलसी माता के पौधे से एक छोटा सा तुलसी दल लिया। उस तुलसी दल को अपने हाथ में रखकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया और कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं केवल अपनी श्रद्धा और भक्ति आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। यह तुलसी दल उसी भक्त का प्रतीक है। फिर उन्होंने वह एक तुलसी दल सोने के पलड़े पर रख दिया और तभी तराजू अचानक बराबर हो गया। वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। सत्यभामा जी भी स्तंभ रह गईं। नारद जी मुस्कुराने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस धन में अहंकार हो वह मुझे नहीं जीत सकता, लेकिन प्रेम से अर्पित किया गया एक छोटा तुलसी दल भी मेरे लिए अनमोल है। तब सत्यभामा जी को समझ आया कि भगवान को पाने के लिए धन दौलत नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण चाहिए। और तुलसी माता का वह छोटा सा दल संसार को यह संदेश दे गया, भगवान को वस्तु की कीमत नहीं, भक्त की भावना प्रिय होती है। इसलिए श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल को इतना विशेष स्थान मिला है। यहाँ पर हमारी तुलसी माता की कथा समाप्त होती है। बोलिए तुलसी माता की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। राधे राधे। अब हम सुनेंगे शिवरात्रि व्रत कथा। शिवरात्रि की अद्भुत कथा। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक घने वन के पास चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह बहुत गरीब था और शिकार करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका परिवार बड़ा था, इसलिए उसे प्रतिदिन जंगल में जाकर शिकार करना पड़ता था। एक दिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उसके ऊपर एक साहूकार का बहुत सारा ऋण हो गया।
समय पर ऋण न चुका पाने के कारण साहूकार बहुत क्रोधित हुआ। साहूकार ने चित्रभानु को पकड़कर भगवान शिव का के एक मंदिर में बने मठ में बंदी बना लिया। चित्रभानु बहुत दुखी होता था। वह सोच रहा था, मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए शिकार करता हूँ, लेकिन आज मेरे कारण मेरा परिवार भी संकट में है। पता नहीं अब क्या होगा। संयोग की बात थी कि उस दिन महाशिवरात्रि थी। मंदिर में पूरे दिन भक्त भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। कोई बेलपत्र चढ़ा रहा था, कोई जल अभिषेक कर रहा था और कोई भगवान शिव की कथा सुन रहा था। चित्रभानु तो बंदी था, लेकिन मंदिर में होने के कारण उसके कानों में लगातार भगवान शिव की महिमा पड़ रही थी। वह पहली बार ध्यान से शिवरात्रि की कथा सुनने लगा। कथा में बताया जा रहा था, जो मनुष्य शिवरात्रि के दिन श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करता है, उपवास करता है और रात्रि में जागकर महादेव की पूजा करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चित्रभानु ये सब सुनकर सोचने लगा, क्या सचमुच भगवान शिव इतने दयालु हैं? क्या मेरे जैसे पापी पर भी अपनी कृपा कर सकते हैं? उसके मन में पहली बार भगवान शिव के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया, लेकिन यह उपवास उसने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण किया था। रात्रि होने पर मंदिर में शिवजी जी की पूजा शुरू होने लगी। घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी। ओम नमः शिवाय का जाप होने लगा। चित्रभानु भी मन ही मन भगवान शिव का नाम लेने लगा। उधर रात गहराती जा रही थी और चित्रभानु को नींद भी आ रही थी, लेकिन बंदी होने के कारण वह सो नहीं सका। इस प्रकार उसने अनजाने में शिवरात्रि व्रत और रात्रि का जागरण किया। रात के अंतिम पहर में मंदिर में एक भक्त ने उसे भगवान शिव की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते चित्रभानु की आंखों से आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अपने परिवार का पालन करने के लिए मैंने अनेक जीवों की हत्या की है। मुझे पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, लेकिन आज पहली बार आपके बारे में सुनकर मेरे मन को शांति मिली है। यदि आप सचमुच अपने भक्तों पर दया करते हो तो मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखो। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसी समय साहूकार वहां आया और उसने चित्रभानु को अगले दिन तक ऋण चुकाने की शर्त पर छोड़ दिया। चित्रभानु घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उस रात उसके भीतर कुछ बदल चुका था। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक केवल शिकार और धन के बारे में सोचा था, अब उसके मन में भगवान शिव का नाम बस गया था। वह घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों से बोला, आज से मैं अपने जीवन को बदलने का प्रयास करूंगा। महादेव ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। कहा जाता है, उस दिन से चित्रभानु के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ती गई और उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। इस कथा का भाव यह है, भगवान शिव अपने भक्त की भावना देखते हैं, केवल बाहरी आडंबर नहीं। कभी कभी मनुष्य अज्ञानवश भी ऐसा पुण्य कर देता है जिससे उसे स्वयं पता नहीं होता, लेकिन जब उस पुण्य के साथ उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और पश्चाताप जागता है, तब वही क्षण उसके जीवन को बदल सकता है। इसलिए शिवरात्रि के दिन श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करने चाहिए और मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए, हे भोलेनाथ, हमारे जाने अनजाने के सभी अपराध क्षमा करें और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, हर घर महादेव। पार्वती माता की जय हो। अब हम सुनेंगे श्रावण माह का महात्म्य का 13वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है? हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्गा गणपति का व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व
महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से विशिष्ट ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर तोब ध्रुव मंडल में रक्त पुष्पों से अपार मार्ग, शमी दुर्वा, तुलसी बिलपत्र, इन 5 पत्रों से, अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरिजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इसे इस प्रकार कहें, स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ, कृपानिधि पधारें। इस स्वर्ण में सर्वोत्तम रत्न जटित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद समर्पित करता हूँ। गणेश्वर, देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को ये अर्घ्य प्रदान करता है। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है। नमस्कार है, मैं आपको ये अर्घ्य समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मेरे गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक ये जल प्राप्त किया है। हे सुर पुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ ये वस्त्र युगम आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जबा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होएं। सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक ये धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को ही मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद गणना त्वम इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का निवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबुल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपसर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा ये व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो गया है। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है, वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष का जो ये व्रत करता है, वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है, वह सब निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल
तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति एक पल या आधा पल या उसके भी आधा पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचवज्ञ से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्वादलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अग्निनाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दूर्वादलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद् देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी प्रशाखाओं के द्वारा विधि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य को की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती जाती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का ये अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गजानन महाराज की जय हो।